तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए हैं जो इस कायनात का खालिक मालिक व हाकिम है। करोड़ों दुरूद सलाम आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो हम सब के सब कुछ हैं। साथियों, एक तवील सफ़र आपके सामने वीडियो की शक्ल में दिखाया गया। कुछ गुफ्तगू एएमपी के ताल्लुक़ से उनके साथियों ने आपके सामने पेश की। एएमपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस तरह की कोई बड़ी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जब तक के पीछे कोई बड़ी दूसरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वासे साहब समझते हैं या तो वो होती हैं या कोई बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सारा सपोर्ट सिस्टम लगाती हैं ताकि उसके बेनिफिट्स को वो अपने पर्टिकुलरली गोल के लिए अचीव कर सकें। एएमपी का कमाल वासे साहब ये है कि ये चंद नौजवान 17-18 उठे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एएमपी फैला दी। ये कमाल है। विदाउट एनी बिगर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ये तंजीम बनती है और ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। साथियों, जब ये 12-15 नौजवान नागपाड़ा गार्डन में जो अजीज़ मक्की चलाते हैं उनकी सरपरस्ती में मिलने जुलने लगे, वहाँ उन्होंने ऑफिस बनाई, तो ये बात घड़ी घड़ी होती थी। बहुत बुनियादी बात जो हम लोग आमिर से कहते थे, उसकी टीम से कहते थे कि अगर एएमपी का तजुर्बा फेल हो गया तो 20-25 साल तक प्रोफेशनल्स की कोई तंजीम फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर आपने प्रोफेशनल की तंजीम बनाई है, बहुत टफ काम है साहब। हमारा इमेज ये है कि प्रोफेशनल्स मतलब ये हाई फाई ऑफिसेस में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, हमेशा सूट बूट रहते हैं। ये लोग कम्युनिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए आगे आकर कोई काम करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा स्टिग्मा था, क्वेश्चन मार्क था कि जो लोग इतनी हाईली सैलरीज पे हैं, जिनका पूरा कल्चर ऐसा है कि हर 2 मिनट पे, मैं तो पहले इनको टिश्यू पेपर कल्चर वाले कहता था कि हर 2 मिनट पे टिश्यू पेपर उठा के पहुंचते हैं, क्या ये कम्युनिटी को कुछ दे पाएंगे? क्या इनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो पाएगा कि जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अदा कर पाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन 17-18 साल के एएमपी के सफ़र ने यह साबित कर दिया कि ईमान का तुख्म और इश्क मोहम्मद रसूल अल्लाह का तुख्म उम्मत के हर सेक्शन में मौजूद है। कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये बुनियादी तुख्म नहीं है, और वो तुख्म है खिदमत खल्क का। और खिदमत खल्क का सब पार्ट है, वो है उम्मत की खिदमत, उम्मत का इर्तिका, उम्मत की बुलंदी, उम्मत को वो सब दे दिया जाए जो उसको रिक्वायरमेंट्स है। तो 17 साल सफ़र आमिर की क़यादत में जो चला वो ये बात बताता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ जो सारे प्रोफेशनल सारे हिंदुस्तान में लग कर ये काम कर रहे हैं, इनके अंदर बाअद्म इंसानियत का और उम्मत के खिदमत का जज्बा मौजूद है। और ये लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया साहब। एकदम फ्रैंकली कह रहा हूँ, मस्जिद और मदरसे की कमेटी नहीं चलती, चैरिटी कमिश्नर में और वक्फ बोर्ड में जाइए तो एक ही मस्जिद के 4-4 केसेस चल रहे हैं। लेकिन खुलूस की बुनियाद पर रखी गई और खुलूस की बुनियाद पे मुजमा हुए सारे लोगों ने जब एएमपी में काम करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि ये एएमपी मुत्तहिद होकर ये सारा काम करती है। साथियों, सफ़र बड़ा तवील है आमिर का, एएमपी का, जिसकी तफसीलात गाहे बगाहे अभी आपके सामने आती रहेंगी। कुछ शिकायतें आमिर से मेरी है ज़ाती, क्योंकि कुर्बत रही है पहले दिन से, कि जितना एफर्ट्स, जितनी एनर्जी, जितना थॉट प्रोसेस, जितना रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, अगर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के किसी कारोबार में लगाता तो
तो ये उन लोगों के सफ में होता है जिसमें यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। यकीन जानिए कह रहा हूं, उतना टैलेंट, उतनी एबिलिटी, उतनी सिंसियर थिंकिंग, उतना डिवोशन, उतना हार्डवर्क अगर कम्युनिटी के काम के अलावा, एएमपी के काम के अलावा किसी बिजनेस प्रोसेस में लगाता तो यहां पहले 15 सीटों पे बैठे हुए लोगों की सफ में वो आज बैठा होता। लेकिन एएमपी एक उसकी धुन है, एएमपी उसकी दीवानगी है। जब सोच लिया करना है तो उसको कामयाब कर दिखाना है। उस दीवानगी ने उसको जो इस पोजीशन में पहुंचाया। शिकायत है आमिर से, मेरी शादी शिकायत है। फोन किया उन्होंने मुझको, बोले सईद भाई सर दुख रहा है। मतलब कहाँ हो? बोले ऑफिस में। मतलब ब्लड प्रेशर कितना है? बोले मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दुख रहा है। आमिर सोए कब थे? बोले 3 बजे रात को। एमपी के बहुत सारे काम थे। मैंने कहा दिस इज नॉट गुड। एमपी नीड्स यू, कम्युनिटी नीड्स यू। तुम ये सब क्या कर रहे हो? फॉरेन हॉस्पिटल जाओ। वहां जाके देखा तो ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था, ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था। आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सिवाय एएमपी और मिल्लत के उसको कोई और बोझ था ही नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दिमाग में थी ही नहीं, कोई और एंजाइटी उसके पास थी ही नहीं, सिवाय इस एंजाइटी के कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे एमपी के, काम पड़ा हुआ है, कैसे करूंगा। फिर देखते हैं, बंबई का जुमला यूज करूंगा कि वो शख्स सुधरने का नाम नहीं लेता। मेरी अभी भी गुस्सा कायम है कि एक दिन अचानक पता चलता है, फिर वही वाकया, फिर वही बात कि सईद भाई लेफ्ट हैंड दुख रहा है और जो है वो पसीना निकल रहा है। मतलब कहाँ हो? बोले बाइक कल्ला। मतलब गाड़ी घुमाओ बाइक और सीधा मसीना हॉस्पिटल जाओ। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है माइनर अटैक का प्रोसेस शुरू था। अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। एंजियोग्राफी कराते हैं, एक नस 95% ब्लॉक मिलती है और उसको एंजियोप्लास्ट कराना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक से गुजरा हुआ आदमी, एंजियोप्लास्ट से गुजरा हुआ आदमी अगर पूरे दिन की तकद्दो उसकी देख ले तो आप उस पर रश्क करेंगे, आप उसको माथा चूम कर ये बात कहेंगे कि तेरी दीवानगी को अल्लाह कबूल कर ले। तूने जो ख्वाब देखा है एमपी के जरिए मुल्लत के इर्तिका का, उसके उरूज का, ए खुदा कम से कम इस बेपनाह खिदमत को तू कबूल कर ले। इस उम्मत को वो सब दे दे जो आमिर अपने ख्वाबों में देखता है। साथियों, ज़ैबा मलिक साहिबा ने कुछ गुफ्तगू की, बहुत सख्त वक्त होता है। गुज़िश्ता साल हमने भी अपनी वालदा खोई है और उसका गम नाम लेते ही जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये नौजवान ने भी, जिसकी माँ उसको बेपनाह प्यार करती थी, आज इस मजमे में अगर वो होती तो सबसे ज्यादा फील प्राउड करने वाली कोई औरत होती तो उसकी माँ होती। इस मजमे में अपने बेटे की कामयाबी को देखकर जो माँ अश्क बहाती खुशियों के, वो उसकी माँ होती। लेकिन आमिर, तुम खुश नसीब हो। यकीन जानिए उसी तरह मां की तरह प्यार करने वाले बेपनाह लोग तुमको मिले हुए। वो शख्सियत जो तुम्हारी मां की मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मां की उस मोहब्बत को देखना चाहते हो तो तुम्हारे अतराफ में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो तुमको बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करते हैं। साथियों, ये सफर बड़ा तवील था, बड़ा जद्दोजहद भरा था। पहले पड़ाव में हमको अजीज़ मक्की मिलते हैं जो गार्डन दे देते हैं, बड़े दिनों तक हम लोग वहाँ काम करते हैं। मुंबई शहर में जगह दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। मेहमान को दिन भर खिला लो, पिला लो, घुमा लो, शाम में पूछना पड़ता है कि सोएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, जगह नहीं है। लेकिन हमने गार्डन से सफ़र शुरू किया। उसके बाद एक बहुत ही शफीक, रहनुमा, रहबर, भाई, बुज़ुर्ग, ना जाने क्या कहते हैं, हमें शब्बीर अंसारी मिलते हैं। और शब्बीर अंसारी अपनी इतनी बड़ी ऑफिस 8 साल के लिए यूं ही दे देते हैं। ये शब्बीर अंसारी का कमाल है। और उसका दूसरा लेग क्रिएट होता है। एक शख्स बम्बई शहर में ना जाने कितनी एनजीओज़ को ज़िंदगी बख्शता है और ना जाने कितनी तंजीमों को उसने खड़ा कर दिया जो उम्मत और इंसानियत की खिदमत कर रही है। उस शख्स का नाम यूसुफ अबरानी है। नो डाउट, नो बटरिंग, अगर आप कहें किसी दिन तो 1 घंटा उनके खिलाफ भी कुछ बोलूँगा, आप इजाज़त देंगे सुबह ही तो। लेकिन एएमपी को जो सपोर्ट यूसुफ अबरानी ने दिया, उसके बाद एक ऐसी झड़ी, ऐसी कड़ी लगी है
जिसकी पूरे लोग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर पाटनकर से लेकर शहजाद अबरानी से लेकर निज़ामुद्दीन रायन से लेकर निज़ामी साहब हों या सोहेल खंडवानी साहब हों या शाहबाज सिद्दीकी साहब हों, सारे लोग, अरशद सिद्दीकी साहब हों, सारे लोग, ये सारे लोगों ने मोहब्बतों के साथ जो कुछ हो सका एएमपी के लिए कुर्बानी दी और अपना हिस्सा अदा किया। साथियों, आखिरी बात, तरक्की जो है वो ज्योमेट्रिकल होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा होता है जब आप काम अच्छा करते हैं। एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह यही ज्योमेट्रिकल ज़र्ब की तरफ है। सिर्फ और 5 साल देखिएगा, आप इस शाम को भी फ़ख्र से महसूस करेंगे कि एएमपी के उस प्रोग्राम में मैं गया था जहां आमिर इदरीसी को 100 नुमाइंदा लोगों में चुना गया था और उस तकरीब का मैं भी हिस्सा था। आप इसको भी इंशाअल्लाह फील करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एएमपी के सारे मंसूबों को कबूल भी करे, अमली जामा भी पहनाए, आमिर इदरीसी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसके वो सारे साथी जो मोहब्बतों के साथ पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं, अल्लाह उनकी उम्रें भी दराज करें, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें। और एक वक्त गुजरेगा कि हम सब फिर यहाँ किसी दिन जमा होकर एक बड़ी कामयाबी एएमपी की और आमिर इदरीसी की सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।